अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? ये शुरू के डेज़ हैं तो क्लासेस ज़रा कम हो पा रही हैं। अभी हमारा स्टूडियो ज़ेर तामीर है, तो जैसे ही हमारी स्टूडियो की तामीर मुकम्मल हो जाएगी तो आपको ज़्यादा वीडियोस ज़्यादा सब्जेक्ट्स की जल्दी आना शुरू हो जाएंगी। तो फ़िलहाल ये है कि आप लोगों को जितना मिल रहा है, जितने लेक्चर्स हैं आपके पास यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, डाउनलोड करो, उसको देखो, अपनी कॉपी बनाओ, उस लेक्चर से वो जो लेक्चर आपको मिल रहे हैं अपनी नोटबुक कंप्लीट करें और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं। तो हमारे पास लास्ट में हमने मैंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर लिया था, आमिर सर ने क्लास ली थी। तो अब हम जाएंगे चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब बच्चों असल में पीरियोडिक टेबल अब स्टार्ट हुआ। इससे पहले तुम क्या पढ़ रहे थे? इससे पहले तुम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना किरदार अदा किया। असल पीरियोडिक टेबल अब शुरू हुआ है। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि डो ब्राइनर ने एलिमेंट्स को तीन एलिमेंट्स के सेट में अरेंज किया और कहा कि मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट बाकी दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का अर्थमेटिक मीन होगा। न्यूलैंड्स ने पढ़ा, न्यूलैंड्स ने क्या किया? एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। मैंडलीफ ने क्या किया? मैंडलीफ ने न्यूलैंड्स के पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया, एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के असेंडिंग ऑर्डर में उसने अरेंज किया। लॉथरमेयर ने भी एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान कर्व बनाए। इन तमाम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जितने साइंटिस्ट आप लोगों ने पढ़े, उन सब में एक सिमिलैरिटी आपको नजर आएगी और वो है एटॉमिक वेट। तमाम साइंटिस्ट पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक वेट के लिहाज से अरेंज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये सारा मसला हुआ था जॉन डाल्टन की वजह से। आप लोगों ने 9th क्लास में थ्योरी पढ़ी होगी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एक पॉइंट है, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती। तमाम साइंटिस्ट यही सोच रहे थे कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती हैं, तो एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के लिहाज से अरेंज करो। सब लोग एटॉमिक वेट को एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी समझते थे, लेकिन बाद में मोज़ले नामी साइंटिस्ट का नाम है मोज़ले। मोज़ले काम कर रहा था एक्स रेस के ऊपर। एक्स रेस पर जब मोज़ले काम कर रहा था तो एक्स रेस पर काम करते हुए उसने एटम की एक और प्रॉपर्टी बताई, एटॉमिक नंबर। इससे पहले हम एटॉमिक नंबर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। मोज़ले ने क्या किया? मोज़ले ने एटम की एक प्रॉपर्टी बताई जिसे क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। और पता चला कि एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ये है एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी पहले किसको समझा जा रहा था? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट तमाम साइंटिस्ट बच्चों समझते थे कि एटम की प्रॉपर्टीज, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किस चीज पर डिपेंड करती हैं? एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती हैं। लेकिन मोज़ले ने बताया कि एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर है। पॉइंट नोट करो, अपने पास कॉपी पे लिखो ये वाला पॉइंट नोट करो। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम इज एटॉमिक नंबर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम इज एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक वेट, not
एटॉमिक वेट। एटम की जो प्रॉपर्टीज है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्या होता है एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कहीं साइड पे नोट कर लो, अगर याद नहीं है तो कहीं साइड पे नोट कर लो। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और याद रख लो एटॉमिक नंबर क्या है? एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो होती है जिससे एटम पहचाना जाता है। आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। आपकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी क्या है? क्या आपका नाम आपकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी है? नहीं। आपके नाम जैसा कोई और किसी और का नाम भी हो सकता है। इवन ये कि फादर नेम भी सिमिलर हो सकता है। आपका फेस आपकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी है? नहीं। आपकी आइडेंटिटी आपके फेस से नहीं, ट्विन्स भी होते हैं, सेम फेसेस वाले लोग भी होते हैं। आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपके फिंगरप्रिंट्स। ये आपकी वो प्रॉपर्टी है जो सिर्फ आपके पास है। आपका डीएनए, ये यूनिक प्रॉपर्टी है जो सिर्फ आपके पास है। वो प्रॉपर्टी है जो सिर्फ आपके पास है। किसी आप एज अ स्टूडेंट आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? एज अ स्टूडेंट आपकी पूरी कराची में आप जाते हैं एग्जाम देने के लिए, आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है? आपका रोल नंबर। आपके रोल नंबर जैसा किसी और का रोल नंबर इस शहर में नहीं होगा आपकी क्लास के। इसके अलावा एज अ पाकिस्तानी आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? आपका एनआईसी नंबर। एटम किससे पहचाना जाएगा? एटम अपनी फंडामेंटल प्रॉपर्टी से पहचाना जाएगा। और एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन सी है? एटॉमिक नंबर। इस चीज में मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं ताकि अच्छी तरह से आपके माइंड में आ जाए बच्चों कि आप लोग इससे पहले साइंटिस्ट क्या गलती कर रहे थे? साइंटिस्ट ये गलती कर रहे थे कि वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे एटॉमिक वेट के लिहाज से, क्योंकि वो एटॉमिक वेट को एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी समझते थे। मोज़ले ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट नहीं है, एटॉमिक नंबर है। फिर मोज़ले ने अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया। मोज़ले ने अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया और मोज़ले का लॉ क्या है? मोज़ले का लॉ है मोज़ले पीरियोडिक लॉ। नोट कर लो मोज़ले पीरियोडिक लॉ। मोज़ले पीरियोडिक लॉ क्या है? द प्रॉपर्टीज of elements are the periodic function of their atomic number। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं? पीरियोडिक। मेंडलीव ने क्या कहा था? मेंडलीव ने कहा था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। मोज़ले क्या कह रहा है? मोज़ले कह रहा है कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं? पीरियोडिक का मतलब रिपीट, यानी प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। जब हम एलिमेंट्स को किस लिहाज से लिखेंगे? एटॉमिक नंबर के लिहाज। किस लिहाज से रिपीट होंगी? किस चीज का पीरियोडिक फंक्शन है? एटॉमिक नंबर का। यानी अगर मैं एलिमेंट को डेंसिटीज के लिहाज से अरेंज करूं और प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हूं तो ये स्टेटमेंट क्या बनेगी? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर डेंसिटीज।
मैं अगर एलिमेंट्स को मेल्टिंग पॉइंट के लिहाज से अरेंज करूं और प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हो तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और एनी अदर प्रॉपर्टी। उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मोज़ले का पीरियोडिक टेबल किस लिहाज से अरेंज है? एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज है। बच्चों अब तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये तो तुम्हारी बुक में भी बना हुआ है, लेकिन मेरा मशवरा आप लोगों के लिए है कि आप बुक स्टॉल से जाएं, 20-25 रुपए का एक पीरियोडिक टेबल अच्छा वाला ले लें। ये आपके काम आएगा, उसको संभाल कर अपने रजिस्टर में पेस्ट कर दें या अपने पास रख लें, उसको कोटिंग कर कर संभाल कर रख लें, ताकि जो बातें मैं आपको बताता जाऊं वो आप पीरियोडिक टेबल से मैच करते चले जाएं। तो आपको क्या बात बताई? एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर के ऊपर। मोज़ले ने क्या किया? मोज़ले ने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया। नोट कर लिया? ये आगे चले। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक में देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आपको क्या नजर आएगा? हीलियम। आगे लिख देता हूँ हीलियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये एलिमेंट्स आप देखेंगे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पीरियोडिक, आप पीरियोडिक टेबल जरा खोल के रखेंगे अपने पास सामने तो आपको नजर आ जाएगा, यहाँ साइड पर लिखा होगा 1। अगर नहीं है तो इस वक्त अपनी बुक में देख लो, पेज नंबर 6 पे बना हुआ होगा। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, 4, 5, 6। ये क्या है? ये इनके एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट। और एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर डेफिनेशन क्या है एटॉमिक नंबर की? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कॉन्सेप्ट के हवाले से 1-2 बातें बता रहा हूं ताकि तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो, किसी एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एटम की नेचर चेंज नहीं होती। इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से एटम की नेचर चेंज नहीं होती। फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ आपने। एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एटम की नेचर चेंज, यानी सोडियम है ना, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे वो अभी भी सोडियम ही रहेगा। हाँ, सोडियम आयन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन आने और जाने से आयन बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलने से कौन सा आयन बनता है? कैटायन। इलेक्ट्रॉन आने से कौन सा आयन बनता है? एनायन। एटम की नेचर चेंज नहीं होती। बच्चों, एटम की नेचर इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से चेंज नहीं होती। क्लोरीन, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन आ गया, अभी भी क्लोरीन ही लेगा, बस क्लोराइड आयन बन जाएगा, नेचर चेंज नहीं होती। इलेक्ट्रॉन का आने और जाने से आइडेंटिफिकेशन पर असर नहीं पड़ता। न्यूट्रॉन के आने और जाने से, किसी एटम में अगर आप न्यूट्रॉन शामिल कर दें, क्या उसकी नेचर चेंज हो जाएगी? नहीं, आइसोटोप्स बन जाएंगे, वही रहेगा। प्रोटॉन चेंज कर दोगे, नाइट्रोजन में एक प्रोटॉन और डाल दो, वो नाइट्रोजन नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन बन जाएगा। ऑक्सीजन में एक और प्रोटॉन डाल दो, क्या बन जाएगा? फ्लोरीन बन जाएगा। एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को प्रिसाइज करके डिफाइन कर रहा हूं, प्रोटॉन नंबर। एटॉमिक नंबर का एक और नाम, एटॉमिक नंबर के नाम भी नोट कर लो। एटॉमिक नंबर को चार्ज नंबर भी कहते हैं, और एटॉमिक नंबर का एक और नाम है प्रोटॉन नंबर। नाम में सारी डेफिनेशन। आपके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चों, उसमें एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया हुआ है? एटॉमिक नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर हो गया पॉइंट्स? हेडिंग डालो, एडवांटेजेस ऑफ
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कुछ बातें बता रहा हूं तुम लोगों को। एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहला एडवांटेज, हेडिंग डाल ली, तवज्जो यही रखो बस। इट इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम, that is atomic number। एलिमेंट्स कैसे अरेंज किया हमें? एलिमेंट्स अरेंज किया हमें एटॉमिक नंबर के लिहाज से। फंडामेंटल प्रॉपर्टी पिछले 15 मिनट से यही समझा रहा हूं, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई और काम करो जाके। नंबर 2, एलिमेंट्स are arranged according to their electronic configuration। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट में से एक। हमने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया हुआ है इनकी कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से। अरे सर यहाँ तो आप कह रहे थे एटॉमिक नंबर के लिहाज से, और यहाँ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, दोनों लिहाज से अरेंज। ये कहना भी दुरुस्त है कि एलिमेंट्स को हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज किया, एटॉमिक नंबर के लिहाज से। और ये कहना भी सही है कि हमने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से। दोनों बातें सही हैं। ज्यादा दुरुस्त बात यह है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सर इस पॉइंट को एक्सप्लेन, इस पॉइंट को मैं बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला पॉइंट आपका अच्छी तरह से एक्सप्लेन होगा कि कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से एलिमेंट्स अरेंज किस तरह से। पढ़ी थी ना फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है ना सबको। फर्स्ट ईयर की कॉपी निकालो, उसमें पूरा चार्ट बनाया होगा, मैं कोई रिवीजन भी करूंगा, ठीक है। और सब लिख नहीं रहा, बता रहा हूं, आप कुछ बातें तुम लोग नोट करते रहना। देखो आपने मेंडलीव के पीरियोड में डिसएडवांटेज पढ़े थे, कुछ डिसएडवांटेज पढ़े थे। एक डिसएडवांटेज मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का ये था, आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं है। हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स तुम्हें पता है, प्रोटियम, इसे क्या कहते हैं, प्रोटियम 1 2, ये क्या है, ड्यूट्रियम, ये क्या है, ट्रीटियम। अगर आप एटॉमिक वेट के लिहाज से अरेंज कर रहे हैं, एटॉमिक वेट के लिहाज से तीनों, इसका एटॉमिक वेट 1, इसका 2, इसका 3, तीनों की अलग अलग पोजीशन होनी चाहिए। मेंडलीव एटॉमिक वेट के लिहाज से अरेंज कर रहा था, लेकिन तीनों की अलग अलग पोजीशन नहीं थी। मोज़ले किस लिहाज से अरेंज कर रहा है, एटॉमिक नंबर के लिहाज से। तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम सेम सेम। पॉइंट नोट करो, नोट करो, पॉइंट लिखो। आइसोटोप्स के लिए स्पेस अवेलेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। आइसोटोप्स के लिए स्पेस अवेलेबल है इन मॉडर्न पीरियोडिक, देयर इज स्पेस अवेलेबल फॉर आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पॉइंट नोट कर लो, मेंडलीव में नहीं थी, कंपैरिजन करने में आसानी होगी। मेंडलीव का एटॉमिक, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करता था, एटॉमिक वेट के ऊपर। मोज़ले का किस पे करता है, मॉडर्न किस पे करता है, एटॉमिक नंबर के ऊपर।
वहाँ आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं थी, यहाँ आइसोटोप्स के लिए जगह है। मैं अब कुछ पॉइंट कंपैरेटिवली बता रहा हूँ आप लोगों को। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बच्चों, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आपने क्या पढ़ा था? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने पढ़ा था कि बाज जगह पर एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दी, ऑर्डर रिवर्स कर दिया। डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव में क्या था? बाज पॉइंट पर एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर दी। पोटेशियम, आर्गोन को पहले रख दिया, पोटेशियम को बाद में रखा। आर्गोन का एटॉमिक वेट 40, पोटेशियम का 39। भाई होना क्या चाहिए? पहले 39 को रखना चाहिए, बाद में 40 को रखना चाहिए। क्या किया इसने? इसने एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दी, ऑर्डर रिवर्स कर दिया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या? यही पोजीशन है, यही पोजीशन। आर्गोन पहले, पोटेशियम बाद में। चेक कर लो, आर्गोन पहले, पोटेशियम बाद में, लेकिन ऑर्डर रिवर्स नहीं होगा। आर्गोन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का 19। बोलो, एटॉमिक नंबर के लिहाज से बिल्कुल सही लिखे हैं, एटॉमिक वेट के लिहाज से गलत लिखे हैं। टेलिरियम पहले रखा, आयोडीन बाद में रखा, यही पढ़ा था। इस पीरियोडिक टेबल में भी टेलिरियम पहले, आयोडीन बाद में, लेकिन एटॉमिक नंबर के लिहाज से देखोगे आपको ऑर्डर रिवर्स नहीं लगेगा। आप बोलोगे परफेक्ट ऑर्डर है। एक मिसकॉन्सेप्शन बच्चों में होता है कि बच्चे ये समझते हैं कि मेंडलीव ने पोजीशन गलत कर दी थी, मॉडर्न ने आके सही कर दी। मॉडर्न के अंदर भी आर्गोन पहले, पोटेशियम बाद में। ऐसा नहीं हुआ, बच्चे समझते मेंडलीव ने आर्गोन को पहले, क्या मॉडर्न में भी आर्गोन पहले? भाई मॉडर्न में भी आर्गोन पहले, पोटेशियम बाद में, टेलिरियम पहले, आयोडीन बाद में। एटॉमिक नंबर के लिहाज से देखोगे बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन है, सही पोजीशन है, कहीं ऑर्डर रिवर्स नहीं। पॉइंट क्या है? मेंडलीव के पीरियोडिक में एलिमेंट्स की पोजीशन रिवर्स, ऑर्डर रिवर्स हुए थे। मॉडर्न पीरियोडिक में ऑर्डर रिवर्स नहीं हुए। तो क्या मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस करता है? एटॉमिक वेट पर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आप उसमें आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं थी, यहाँ आइसोटोप्स के लिए जगह। मेंडलीव के में एलिमेंट्स के ऑर्डर रिवर्स हुए थे, यहाँ एलिमेंट्स के। मेंडलीव ने क्या किया था? क्वाइनेज मेटल को अल्कली मेटल्स के साथ रखा था। याद करो, आमिर सर ने पढ़ाया था क्वाइनेज मेटल्स को किसके साथ रख दिया बच्चों? अल्कली मेटल्स के साथ। मॉडर्न पीरियोडिक में ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। इसका ग्रुप है फर्स्ट, इसका ग्रुप है फर्स्ट भी, अलग अलग। कॉइनेज मेटल का ग्रुप अलग कर दिया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटा हर ग्रुप के 2 सब ग्रुप हैं, हर ग्रुप के 2 सब ग्रुप हैं। सब ग्रुप ए, पॉइंट नोट करते जाओ, पॉइंट नोट। देखो बच्चों, तुम लेट के वीडियो देख रहे हो, कभी जिंदगी में कुछ नहीं सीखोगे। बेड पे लेटे हुए वीडियो देख, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। वीडियो लेक्चर समझ में नहीं आते। कैसे समझ में नहीं आते? सामने रखो स्क्रीन, कॉपी निकालो, जो जो पॉइंट बता रहा हूं साथ साथ नोट करते रहो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। पॉइंट क्या बता रहा हूं? पॉइंट ये बता रहा हूं कि मेंडलीव के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं? 8 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स। 8 ग्रुप, 8 ग्रुप, 7 पीरियड्स। ग्रुप किन्हें कहते हैं? वर्टिकल कॉलम्स। नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। मेरे पास भी पीरियोडिक टेबल होगा, मैं तुम्हें सब दिखाता रहूंगा। अभी मौजूद है, बहुत अच्छा, नहीं तो मार्केट से जाके लेकर आ जाओ। वर्टिकल कॉलम्स, 8 ग्रुप्स। ग्रुप किन्हें कहते हैं? वर्टिकल कॉलम्स। 7 पीरियड्स।
हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में आपने तकसीम किया हुआ है। ईच ग्रुप डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? अभी बाद में बोलते हो, कभी बोलते हो तस्वीर नहीं आ रही, कभी बोलते हो आवाज नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा। अभी नजर आ रहा है? सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। कुछ देखने में परेशानी हो तो मुंह से भी बोल रहा हूं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सब ग्रुप बी वालों को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सब ग्रुप ए वालों को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और नाम बता रहा हूं, और नाम नोट करो। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, और क्या क्या कहते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स। और क्या क्या बोलते हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ये नाम बताए। सब ग्रुप बी वालों को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इन्हीं ग्रुप्स और पीरियड के बारे में। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि अब आपको कुछ समझ में नहीं आया तो भी बताएं, अपने कमेंट सेक्शन में आप लिख दिया करें। आपके जहन में कोई सवाल हो, जो टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये फिलहाल अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, टॉपिक असल में भी शुरू नहीं हुआ। आज जो टॉपिक मैंने पढ़ाना है, आज उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया आपको, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास पीरियोडिक टेबल मौजूद होना चाहिए। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।